हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स के लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। वीडियो एंड तक देखिए और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट करिए पीडीएफ बोलकर। इंशाल्लाह जो है सो पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, या फिर आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में हैं तो वहाँ पर जो है सो मैं शेयर कर दूंगा पीडीएफ, वहाँ से आप लोग पढ़ ले सकते हैं। सब अपने को देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये सभी को पता है आप लोगों को। डिस्क्राइब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इट्स लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस बोल के क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, या फिर अजम्पशंस भी बोल सकता है। सब चीज़ अपन एक ही आंसर में क्लियरली लिख रहा हूँ मैं। आप लोग ये पढ़ लिए समझो, डैम श्योर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएंगी। सब अपने को देखो, फर्स्ट में क्या लिखने का रहता है, उसका डेफिनेशन करने का है या तो मीनिंग लिखने का है अपना। सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय Hermann Heinrich Clausen in 1854. Later in 1890, Alfred Marshall developed and analyzed this law scientifically. क्या बोल रहे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कौन करेगा थे पहली बार एक्सप्लेन? हरमन हेनरिच क्लॉसन 1854 में। उसके बाद में 1890 में ऑल्फ्रेड मार्शल क्या करे, डेवलप करे और ये लॉ को जो है एनालाइज करे साइंटिफिकली। अकॉर्डिंग टू ऑल्फ्रेड मार्शल, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. क्या बोल रहे हो ना, अकॉर्डिंग टू ऑल्फ्रेड मार्शल के क्या दिए इसका डेफिनेशन? जो भी अपन एडिशनल बेनिफिट लेते कोई भी चीज़ से और उस चीज़ का जो है स्टॉक इंक्रीज होते रहता ना, तो उस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाती बोल रहे अपन, कम होते रहती बोल रहे। एग्जाम्पल में देखेंगे अपन, एक एप्पल खा रहे समझो, या तो आप वाटर की ग्लास पी रहे समझो, रोज़ा खोल के आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पी रहे, तो आप लोगों को क्या रहता है, उसकी यूटिलिटी ज़्यादा रहती। फर्स्ट ग्लास के बाद में फिर से आप क्या कर रहे हैं, और एक ग्लास पानी पिए समझो, उसकी यूटिलिटी क्या होती, थोड़ी कम हो जाती। फिर से और एक ग्लास पानी पिए समझो, और कम हो जाती। और एक टाइम पे क्या होता, आपको पानी पीना ही दिल नहीं बोलता। वही क्या बोल रहे हैं अपन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसा जैसा स्टॉक इंक्रीज होते रहता वैसा वैसा उसकी वैल्यू क्या होती रहती, डिक्रीज होती रहती बोल के बोल रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। यही चीज़ फिर से लिख रहे हैं अपन। The law states that the marginal utility derived on consumption every additional unit until goes on diminishing with other things being constant. क्या बोल रही है, लॉ स्टेट कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो भी अपन कंजप्शन से कर रहे, जितना भी एडिशनल यूनिट अपन पीते जा रहे, वाटर पीते जा रहे अपन, वो चीज़ क्या हो जाती बोल रहे अपन, कम होते रहती बोल के बोल रहे। वैल्यूज़ की क्या होती, कम होते रहती बोल के बोल रहे। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अजम्पशंस माने कौन से चीज़ें अपन करेक्ट रखे तो ये लॉ जो है सो वर्क होता। फर्स्ट इसका है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, द लॉ इज बेस्ड ऑन द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बोले कार्डिनल मेजरमेंट बोले कोई भी चीज़ को अपन क्या कर सकना, मेजर कर सकना। मेजर करने वाले चीज़ों पे क्या होता है, ये लॉ जो है सो वर्क होता। मेजर नहीं करने वाले चीज़ों पे लॉ वर्क नहीं होता। जैसे कि फीलिंग्स है समझ जाओ, फीलिंग्स जो है सो कार्डिनल मेजरमेंट अपन उसको तोल नहीं सकते, इसीलिए ये लॉ फीलिंग्स के ऊपर वर्क नहीं करता। क्योंकि आप किसी से ज़्यादा बात करते रहे समझो, और क्या होता, आपको आदत लगती रहती और बात करना दिल बोलते रहता। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिमिनिशिंग वैल्यू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बता रहे हैं अपन, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा इंक्रीज रहेगा स्टॉक में, उतनी ही उसकी वैल्यू क्या होती रहती बोले अपन, डिमिनिशेस होते रहती बोले। होमोजीनियस गुड्स, द गुड्स शुड बी होमोजीनियस इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। होमोजीनियस माने सेम टाइप ऑफ गुड्स। जैसे कि वाटर पी रहे समझो, वाटर ही अपन, वाटर पे ही ये लॉ अप्लाई होता, दूसरी चीज़ पे नहीं होता बोल के बोल रहे। अगर आप एप्पल खा रहे समझो, हर आप किसके ऊपर करना, एप्पल। एप्पल खाते गए समझो, एक टाइम पे क्या होता, एप्पल से भी क्या हो जाता, आप लोगों को बोर आ जाता। सो वही चीज़ बता रहे। यूनिफॉर्म साइज ऑफ गुड्स, जो भी गुड्स अपन यूज़ कर रहे हैं वो गुड्स का साइज भी क्या रहना, सेम रहना बोल के बोल रहे। नो टाइम लैग, द लॉ अज्यूम्स दैट देर इज़ नो गैप बिटवीन द कंजप्शन ऑफ यूनिट्स। आप जब वाटर की ग्लास पी रहे समझो, गैप नहीं रहना, उसके बीच में गैप नहीं रहा तो क्या होता है आप लोगों को, ये लॉ जो है सो वर्क करता है। या फिर आप एक वाटर पिए, एक ग्लास पिए, फिर से 1 घंटे के बाद में एक ग्लास पिए, फिर से 1 घंटे के बाद में एक ग्लास पिए समझो, आप लोग पी ले सकते। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर वही अपन क्या बोलते हैं एक साथ 5-5 मिनट में पी रहे समझो, फिर ये लॉ वर्क नहीं करता। वो लॉ जो है सो जब वर्क करता बोल रहे अपन। नेक्स्ट है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या रहना, उसका रिमेन्स कांस्टेंट रहना। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ये यूटिलिटी जो भी बोल रहे हैं अपन, वो चीज़ क्या रहना, इंडिपेंडेंट रहना, कोई चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, कंज्यूमर के पास क्या रहना, कंप्लीट नॉलेज रहना मार्केट की। नो चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर में
टेस्ट या प्रेफरेंसेस जो है सो कंज्यूमर का सेम रहना, बदलना नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, डिविजिबल कमोडिटी। कमोडिटी जो भी चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ को क्या कर सकना है अपन, डिवाइड कर सकना। नेक्स्ट क्या है, रेशनैलिटी। कंज्यूमर जो है सो रेशनल ह्यूमन बीइंग रहता और क्या चीज़ सोचता उन्हें हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये क्या है, अजम्पशंस होते देखो अपना, इसमें से आप लोगों की मर्जी 10 लिख लेना चाह रहे हो 10 लिख लो, या अपना 8 लिख लेना चाह रहे हो तो 8 लिख ले सकते हैं। नेक्स्ट या तो आप लोगों को जो छोटे दिख रहे हैं वो भी यूज़ कर ले सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्या, द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी बोल के लिखना अपन। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट ए डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स। क्या बोल रहे, जब कभी भी क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहता, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 40 70 90 हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा। पहली ग्लास पीते ही देने आप लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही, 40 आ रही। सेकंड ग्लास में क्या हो जा रही, 30 हो जा रही। तो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा, क्या बोलते हैं टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। When total utility maximum, marginal utility becomes zero। देखो यहाँ पे 100 के पास क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं अपन, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। जब टोटल यूटिलिटी जो है सो अपनी डिक्रीज हो रही है, 100 के बाद में क्या हो रही है, 90 हो जा रही, तो उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, अपनी नेगेटिव में जा रही। उसके बाद में आपको बेस करके ये ग्राफ उतार लेने का रहता। अगर आप नहीं एग्जैक्ट नहीं करना चाह रहे, समझो रफली अपना इस डायग्राम भी डाल दिया तो बस होता। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नेगेटिव में जा रहा है, टोटल यूटिलिटी का क्या हो रहा, वह पहले इंक्रीज हुआ उसके बाद में क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा। देखो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्या है अपने को, उसके बाद में लिमिटेशंस लिखने का रहता। वहाँ पे जो चीज़ होना बोले अपन, यहाँ पे क्या बोलना, नहीं होना बोल के बोलना। ये लॉ वर्क नहीं करता अगर गुड्स जो है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नहीं रहते। जैसे कि फीलिंग्स के बारे में बताया हमें, दिस लॉ डज नॉट ओबे इफ गुड्स आर नॉट होमोजीनियस एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये लॉ वर्क नहीं करता अगर गुड्स जो है होमोजीनियस क्वालिटी और क्वांटिटी में नहीं है। ये लॉ वर्क नहीं करता अगर जो है गैप नहीं है कंजप्शन ऑफ यूनिट्स में। ये लॉ वर्क नहीं करता अगर गुड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये लॉ वर्क नहीं करता अगर गुड्स आर नॉट डिविजिबल। अगर चाहे तो पूरे 10 को भी, जो 10 जो पॉइंट्स दिया हमें, ये 10 पॉइंट्स को भी लिमिटेशंस में कन्वर्ट कर ले सकते हैं आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट रहा इसमें से तो मुझे बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे फर्स्ट जो है ये वाला, What are the various methods of calculating national income? Explain them बोल के आता आप लोगों को। So national income is the market value of all final goods and services produced in an economy in a year. During a given year, there are 3 methods of calculating national income। क्या बोल रहे, नेशनल इनकम क्या है, ये मार्केट वैल्यू होता है जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के अंदर, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, नेशनल इनकम बोल रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के कितने मेथड से, 3 मेथड से। पहला जैसे प्रोडक्ट या तो आउटपुट मेथड बोलते हैं, दूसरा इनकम मेथड बोल रहे हैं, तीसरा क्या बोल रहे हैं अपन, एक्सपेंडिचर मेथड बोल रहे हैं। प्रोडक्ट या जो है सो आउटपुट मेथड क्या है, इन दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड द ग्रॉस प्रोडक्ट इज फाइंड आउट बाई एडिंग अप नेट वैल्यूज ऑफ ऑल प्रोडक्शन दैट हैज टेकन प्लेस इन दिस सेक्टर्स ड्यूरिंग ए गिवन ईयर। क्या बोल रहे हैं अपन, ये मेथड में क्या कर रहे हैं अपन, इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, और सब के जो है सो ग्रॉस प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर ले रहे हैं नेट वैल्यूज़ के साथ में। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन, नेशनल इनकम को निकाल रहे हैं। सो NI इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस अप टू सो ऑन PN QN हो जा रहा। सो यहाँ पे देखो उसके बाद में डिप्रिसिएशन, इसके आगे क्या है अपने, डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वेर NI क्या हो गया अपना, नेशनल इनकम, P बोले प्राइस हो गया, Q बोले तो क्वांटिटी हो गया, 1 2 3 अप टू N क्या हो गया अपना, क्वांटिटीज़ हो गया। यहाँ पे जो 1 2 3 N लिखे ना अपन, यहाँ पे देखो अपना माइनस लगाने का है, माइनस लगा के सब चीज़ें लगा लेने का है आप लोगों को। डिप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस net income from abroad. While estimating national income, only final goods and services are taken. This method is also known as value added मेथड। जब अपन नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, खाली इसमें से क्या ले रहे हैं अपन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं अपन। ये मेथड को और एक नाम क्या बोल रहे हैं अपन, वैल्यू एडेड मेथड बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, इनकम मेथड होता है। ये मेथड के अंदर नेशनल इनकम जो है अपन एस्टिमेट कर रहे हैं बाय एडिंग अप टुगेदर ऑल रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जो है अपन नेशनल इनकम किस तरीके से एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपन पूरे इनकम, जैसे कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट। यहाँ पे NI इज इक्वल टू R प्लस W प्लस I प्लस P। नेशनल इनकम, R बोले रेंट, W बोले वेज, I बोले तो इंटरेस्ट, P बोले प्रॉफिट, इट गिव्स NI अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स। नेक्स्ट क्या है अपना, एक्सपेंडिचर मेथड। इन दिस मेथड expenditure incurred on final goods by individuals, firms and government is considered for estimating national income। ये मेथड में क्या करें, जो भी एक्सपेंडिचर अपने को फाइनल गुड्स पे लगता है इंडिविजुअल से या फर्म्स या तो गवर्नमेंट में, उससे ही अपन क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम कर रहे हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर
मेड ऑन कंजप्शन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स बाय द इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट इक्वल द नेशनल इनकम। क्या बोल रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर लग रहा है कंजप्शन गुड्स पे और इन्वेस्टमेंट गुड्स पे इंडिविजुअल से या तो फॉर्म्स या तो गवर्नमेंट, वही इक्वल करता है अपने को नेशनल इनकम। यहाँ पे देखो नेशनल इनकम इज इक्वल टू ई एच प्लस ई एफ प्लस ई जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एन आई बोले नेशनल इनकम, ई एच बोले तो एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, ई एफ बोले तो एक्सपेंडिचर ऑफ फॉर्म्स, EG बोले तो एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड एज द डेटा ऑन एक्सपेंडिचर इज नॉट इजीली अवेलेबल। क्या बोल रहे हैं पर ये डिफिकल्ट नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि ईजिली डेटा अवेलेबल नहीं रहता। ये दो आंसर्स देखो लॉन्ग में दे रहा हूँ मैं, और जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है और आंसर्स दूंगा मैं आप लोगों को, सो आप लोग परफेक्ट कर लेके रख लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन नेक्स्ट आंसर्स देखेंगे। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।